हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्निकल माइंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? तो गाइस ये जावा प्रोजेक्ट सीरीज टेक्सटाइल शॉप मैनेजमेंट की तीसरी वीडियो है, ठीक है। तो इससे पहले दो वीडियो बना चुका हूँ और आपने वो वीडियो नहीं देखी है और आप इस वीडियो में पहले या नए हैं, नए स्टूडेंट हैं, तो प्लीज़ वो वीडियो जाकर जरूर देखिए। वहाँ पे मैंने ओवरव्यू प्रोजेक्ट दिखता कैसा है और दूसरी वीडियो में कनेक्शन क्लास बताइए, मतलब कि कनेक्शन कैसे बनाते हैं, डेटाबेस से कनेक्शन करके बताया है। आपने वो नहीं देखा तो उनको प्लीज़ जरूर देखिए पहले, उसके बाद इस वीडियो को देखना। और अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब ताकि डेली आपको मिलते रहे। मैं यहाँ पे एकदम कोडिंग करके बताने वाला हूँ हर एक क्लास की, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ और आज की वीडियो हम देखने वाले हैं लॉगिन, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे देख रहे हैं लॉगिन वाली हमारी क्लास बनी हुई है, तो इसको हम यहाँ से कट करते हैं। एक बार मैं इसको रन करता हूँ यहीं से और आपको दिखाता हूँ हम बनाने कैसे वाले हैं इस क्लास। अब जैसे कि मैं यहाँ पे यूजर नेम डालूंगा एडमिन और पासवर्ड भी मैं एडमिन डालता हूँ यहाँ पे। और जैसे ही मैं यहाँ पे लॉगिन करूँगा तो मेरा जो पूरा फ्रेम है, पूरा सॉफ्टवेयर जो भी मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन बनाई है वो ओपन हो जानी चाहिए, ठीक है। ओके, सबसे पहले क्लास क्रिएट कर लेते हैं। टेक्सटाइल जो पैकेज है मेरा उस पर जाना है जावा क्लास और क्लास का नाम देना है सिंपल आपको लॉगिन। मैंने यहाँ पे लॉगिन दिया, डॉट जावा वगैरह कुछ नहीं लिखना, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फैच करता है अपने आप, मतलब ऑटोमेटिक यहाँ पे क्रिएट कर देता है। सिंपली कमेंट्स को हम यहाँ से हटा देंगे, ये अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी। और सबसे पहले हमको यहाँ पे देखो हमारी पब्लिक क्लास लॉगिन तो बन के आ चुकी है। सबसे पहले हमको यहाँ पे कोई लाइब्रेरी को इंपोर्ट कराना पड़ेगा जिनकी भी हमको जरूरत पड़ने वाली। इंपोर्ट करा लेता हूँ जावा डॉट AWT को, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज AWT की भी यूज़ करने वाले हैं और कुछ करने वाले हैं हम यहाँ पे स्विंग की। इंपोर्ट जावा डॉट AWT डॉट इवेंट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डॉट स्टार, ठीक है। और एक और करा लेते हैं हम यहाँ पे इंपोर्ट, और इसको भी हमने डॉट स्टार SWING, ठीक है। यहाँ पे हमारी जितनी भी लाइब्रेरी का हम यूज़ करने वाले हैं अपने पूरे प्रोजेक्ट में इस वाली क्लास में वो हमने यहाँ पे लिख दी हैं। और उसके बाद मेरे को यहाँ पे लॉगिन में अपना एक्सटेंड कराना पड़ेगा जे फ्रेम। मैंने यहाँ पे इसको एक्सटेंड जे फ्रेम और इम्प्लीमेंट करा दिया मैंने यहाँ पे उसको, इम्प्लीमेंट एक्शन लिसनर, ठीक है। यहाँ पे हम एक मेथड को ओवरराइड करा लेते हैं, पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म, और यहाँ पे एक्शन इवेंट क्लास का हमको एक वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे मेन मेथड भी बना लेते हैं अपना, पब्लिक वॉइड मेन, और यहाँ पे दे देते हैं स्ट्रिंग args, ठीक है। और यहाँ पे हम दे देते हैं न्यू लॉगिन और इस पे दे देते हैं हम सेट विजिबल ट्रू, क्योंकि जैसे ही हम अपनी क्लास को रन करें तो जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाएंगे अभी हम यहाँ पे, जो यहाँ पे अपना बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाने वाले हैं, पूरी कोडिंग इसी के अंदर करेंगे, ठीक है। पूरी कोडिंग हम इसके अंदर करने वाले हैं। और जब भी हम क्लास को रन करेंगे तो हमारा ये मेथड कॉल होएगा, बाय डिफ़ॉल्ट है जो कि क्लास का नाम है, और वो हमारा सेट विजिबल ट्रू हो जाना चाहिए, मतलब कि हमारा फ्रेम ओपन हो जाना चाहिए ऑटोमेटिक, ठीक है। वो हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमको देखो यहाँ पे ज़रूरत क्या किन किन चीज़ों की पड़ेगी, कुछ लेवल्स की, कुछ इमेजेस की, कुछ टेक्स्ट फील्ड की और कुछ बटन की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले हम ये लेवल क्लास का कुछ वेरिएबल ले लेते हैं, L1, L2, L3, L4, L5, हमने 5 वेरिएबल ले लिए यहाँ पे। और इसी तरह जे टेक्स्ट फील्ड के भी हम कुछ वेरिएबल ले लेते हैं, मान लो हमने TF1 TF2 ले लिए। 2 वेरिएबल हमको चाहिए यहाँ पे, क्योंकि 2 ही टेक्स्ट फील्ड हम यहाँ पे ज़रूरत पड़ रही है। सॉरी, पढ़ तो हमको एक ही की रही है तो हम एक ही लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट जो हमारा जे पासवर्ड है, जे पासवर्ड फील्ड है हमारे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लेते हैं PF1 और फिर हमको चाहिए बटन, तो हम यहाँ पे लेते हैं जे बटन और BT1 हमने यहाँ पे ले लिया और BT2 ले लिया, और हमको जे पैनल भी चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे पैनल भी ले लेते हैं P1, P2 और बस हमको यहाँ पे फ़ॉन्ट की भी ज़रूरत पड़ने वाली है, तो हम यहाँ पे फ़ॉन्ट क्लास का एक वेरिएबल ले लेते हैं, F1, F2। अब देखो यहाँ पे मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ, जो मैंने यहाँ पे जे लगाया इसका मतलब कि मैं यहाँ पे स्विंग यूज़ कर रहा हूँ, अपनी स्विंग लाइब्रेरी। मैंने यहाँ पे जे नहीं लगाया फ़ॉन्ट, क्योंकि मैं यहाँ पे AWT की प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ फ़ॉन्ट, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो जाना चाहिए। जहाँ पे भी जे लगा वो मतलब स्विंग के
प्रॉपर्टीज हैं, स्विंग की क्लासेस हैं, बाकी सभी कुछ हमारी जो है AWT की क्लासेस बनी हुई है यहाँ पे, ठीक है। और अब आते हैं हम लॉगिन में। अब सबसे पहले देखो हमारा फ्रेम में सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक आइकन चमक रहा है जो कि जावा का आइकन है। यहाँ पे हम आइकन अपने हिसाब से लगा सकते हैं, बट हमको नहीं लगाना। उसके बाद दिख रहा है हमको लॉगिन फॉर डॉक्टर। लॉगिन फॉर डॉक्टर यहाँ पे आप चेंज करना है, क्योंकि मैं चेंज करना भूल गया हूँ शायद पहली क्लास में। तो सिंपल ये कैसे लगाते हैं, यहाँ पे आपको सुपर मेथड का यूज करना है। यहाँ पे लिखना है लॉगिन फॉर शॉप, मतलब हम अपने शॉप के लिए लॉगिन इशू करने वाले हैं, ठीक है। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे इसकी लोकेशन सेट करनी पड़ेगी। मेरी जितनी भी क्लासेस बनाता हूँ मैं, जितने भी मेरे प्रोजेक्ट बनाता हूँ, सभी की मेरी फॉर्मेट सिंपल ही रहती है। सबसे पहले मैं टाइटल देना है, फिर उसके बाद मुझे इनकी लोकेशन सेट करनी है। इसकी लोकेशन मैंने 50-50 सेट कर दी, मतलब कि जब भी मेरा ये ओपन होएगा तो यहाँ से ओपन होना चाहिए, X से 50, Y से 50, ठीक है। और उसके बाद मुझे यहाँ पे इसका सेट साइज करना पड़ा है, सेट साइज करना है। सेट इसको मैं करता हूँ यहाँ से सेट साइज, और इसका मुझे साइज यहाँ पे दे देना है अपना 400X से एंड 200Y से, ठीक है। इसको हम करते हैं सेट रिसाइजेबल, मतलब कि कोई भी इसको छोटा या बड़ा ना कर पाए। और यहाँ पे देते हैं हम इसको फॉल्स, ठीक है। इतना हमारा काम जब हो चुका है तो अब गाइस हमको यहाँ पे अपने लेबल्स बनाने हैं। उससे पहले लेबल्स बनाने से पहले मैं यहाँ पे अपना फ़ॉन्ट बना लेता हूँ। फ़ॉन्ट को बनाने के बाद न्यू फ़ॉन्ट, इसका मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है न्यू फ़ॉन्ट, और ठीक है। और यहाँ पे मेरे को दे देना है एरियल, और एरियल देने के बाद मुझे यहाँ पे फ़ॉन्ट का डॉट बोल्ड लिखना है। आप यहाँ पे काफ़ी सारे कॉन्स्टेंट होते हैं, सॉरी 3 कॉन्स्टेंट होता है, प्लेन, बोल्ड और आइटैलिक। तो मुझे यहाँ पे बोल्ड देना है, और मुझे यहाँ पे इसका फिर साइज़ देना है। इसका साइज़ दे दिया मैंने 20। इसी तरीके से मुझे दूसरा फ़ॉन्ट बना लेना है अपना। यहाँ पे इसको भी मुझे बोल्ड रखना है, बट इसका साइज़ दे देना मुझे यहाँ पे 18 नहीं 15 कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और वैसे उसके बाद मुझे यहाँ पे अपना लेबल्स बनाने हैं। तो मैं मतलब एल लेबल पहला है मेरा यहाँ पे न्यू जे लेबल क्लास का। और वैसे फिर मुझे यहाँ पे लेवल से ऑब्जेक्ट बनाने, तो मैं यहाँ पे जे लेवल और वेलकम, क्योंकि मुझे यहाँ पे लिखना है वेलकम शुरू वाला, ठीक है। यहाँ से मैं इसको कॉपी होएगा नहीं आई थिंक, ये वेलकम टेक्सटाइल। आप अपने हिसाब से कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, और अब उसके हिसाब से मुझे 2 लेबल्स और बनाने हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे लिखना है यूज़र नेम, और यहाँ पे लिखना है मुझे पासवर्ड, ठीक है। अब इतना मेरा काम हो जाने के बाद अब मुझे अपने लेवल्स पे फ़ॉन्ट वगैरह भी ऐड कराने हैं। तो सबसे पहले मैं अपना L1 पे ऐड करा देना मुझे L1 डॉट सेट फ़ॉन्ट, ठीक है। सेट फ़ॉन्ट पे मैंने यहाँ पे ऐड करा दिया इस पर F1, क्योंकि सबसे बड़ा दिखना चाहिए मेरा वेलकम टू टेक्सटाइल शॉप, तो यहाँ पे मैं L1 करा दिया। इसी तरीके से बाकी सब पे मुझे यहाँ पे F2 ऐड कराना है। और अब देखो गाइस मेरा जो 2 का कलर आ रहा है ब्लू, बाकी का आ रहा है यहाँ पे रेड। तो सिंपल L1 डॉट सेट फोरग्राउंड और कलर डॉट रेड, ठीक है। पहले वाले का हमारा कलर रेड हो चुका है। यहाँ पे जो आपको रेड लिखना है वो कैपिटल में लिखना है, क्योंकि कॉन्स्टेंट है ये। बाकी जो हमारा L2 और हमारा L3 बचा है, यहाँ पे आपको लिखना है ब्लू, ठीक है। इतना हमारा काम इनका हो चुका है दोनों का। और उसके बाद मेरे को टेक्स्ट फील्ड बनाने हैं अपने यहाँ पे। तो मेरे को लिखना है TF1 इक्वल टू न्यू टेक्स्ट फील्ड, और यहाँ पे मुझे इनको कोई वैल्यू इनके बीच में नहीं देनी। आप दे भी सकते हैं एक वैल्यू यहाँ पे, मतलब कि आपने यहाँ पे 15 दे दो, यहाँ पे 15 ही उसमें मतलब कैरेक्टर आ सकते हैं, 15 ही लेंथ उसकी लिख सकते हो आप, उसके बाद उसकी लेंथ नहीं लिख सकते, ठीक है। तो आई थिंक मेरे यहाँ पे गड़बड़ हो चुकी है, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो वेरिएबल है TF1 है, यहाँ पे भी TF1 ही लिया है। एक बार चेक कर लेते हैं इसको। यहाँ पे जे आएगा हमारा शुरू में, ठीक है, जे टेक्स्ट फील्ड। और उसके बाद मुझे यहाँ पे पासवर्ड फील्ड के लिए भी बनाना, तो JPF1। इन दोनों को भी मुझे फ़ॉन्ट ऐड कराना है TF1 डॉट, क्योंकि जैसे मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट लिखा था वो बोल्ड में आ रहा है लिखा हुआ, ठीक है। तो TF1 डॉट सेट फ़ॉन्ट, यहाँ पे मुझे लिखाना है F2, और TF1 में मुझे F2 फ़ॉन्ट अपना ऐड कराना है। उसके बाद गाइस मेरे को यहाँ पे बटन बनाना है BT1 इक्वल टू न्यू जे बटन, ठीक है। और दूसरा बटन भी मेरे को बनाना है, और इनके अंदर मुझे वैल्यू भी देनी है। यहाँ पे इसके अंदर एक वैल्यू देनी है मेरे को लॉगिन, और इसके अंदर मेरे को वैल्यू देनी है कैंसिल की। तो गाइस अब मेरे को बटन पे कलर भी अपना ऐड कराना है, ठीक है।
और बटन 2 पे भी मेरे को यही करना है। और कैसे मेरे को उनका फोरग्राउंड कलर कर देना मुझे को यहाँ पे वाइट, ठीक है। बटन भी हो चुका है, यूज़र नेम पासवर्ड भी हो चुका है, और हमारा टेक्स्ट फील्ड हो चुका है, ये बाहर बन चुका है। अब सिंपल हमारे को एक इमेज बनानी है। यहाँ पे इमेज बनाना थोड़ा भारी काम है जावा में। एक बार इमेज का भी कोड हम देख लेते हैं, वो बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे आपको लिखना है इमेज आइकन। सबसे पहले हमको इमेज आइकन बनाना पड़ेगा। इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं हम, एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। यहाँ पे इमेज आइकन का एक हमने वेरिएबल ले लिया IMG, और यहाँ पे हमको ऑब्जेक्ट बनाना है इमेज आइकन, और उसके अंदर मेरे को देनी क्लास लोडर से, मतलब उसको क्लास से हमको लोड कराना है जो भी आपके सिस्टम में रखी है। तो कैसे हमको मेथड यूज़ करना होता है गेट सिस्टम रिसोर्स, ठीक है। और वहाँ पे आपको क्लास का पाथ देना होता है। पाथ देना बताऊंगा बाद में, पहले हम इसका ऑब्जेक्ट पूरा सब कुछ बना लेते हैं इमेज को अपनी। फिर लेनी हमको इमेज, एक वेरिएबल फिर से लेना है, IMG2 ले लिया इस बार हमने। और IMG जो हमारा ऊपर वाला आइकन का वेरिएबल था उसको हमको कन्वर्ट कराना है गेट इमेज में, ठीक है। और उसके बाद हमको फिर से एक मेथड कॉल कराना है गेट स्केल इंस्टेंस हमको, ठीक है। ये हमको कॉल कराना है यहाँ पे मेथड, और यहाँ पे इनकी वैल्यू देनी है। इमेज की वैल्यू मैं यहाँ पे 100 दे देता हूँ, इसकी विड्थ और हाइट मैंने 100 दे दी। और यहाँ पे आपको सिंपल एक इमेज का क्लास कांस्टेंट यूज़ कराना पड़ेगा, स्केल डिफ़ॉल्ट, ठीक है। आपकी इमेज बनकर क्रिएट हो जाएगी यहाँ पे। और अब उस इमेज को फिर से हमें एक इमेज आइकन के वेरिएबल में रखना है। और गैस उसको फिर से हमें एक इमेज आइकन में क्रिएट कराना है, क्योंकि हमको उसका आइकन लेना है, ठीक है। इमेज आइकन हमने एक बनाया उसको, और इसमें हमको पास करा देना है IMG अपनी जो हमारी इमेज थी 2 को, ठीक है। उसको फिर से हमने एक आइकन में क्रिएट कर दिया, उसको साइज, उसका गैस हमने यहाँ पे साइज को कॉम्प्रेस करके छोटा करके उसको फिर से हमने एक आइकन में यहाँ पे कन्वर्ट करा दिया। और एक लेवल हम अब उस इमेज को हमको एक लेवल में ऐड कराना है। हमारे 3 लेवल बन चुके थे यहाँ पे L3 तक, हमको यहाँ पे L4 में उसको ऐड करा देना है। L4 न्यू जे लेवल। तो गैस हमने यहाँ पे अपनी इमेज को लेवल में ऐड करा दिया है। अब हमारी इमेज ही बन चुकी है, सब कुछ हमारा बन चुका। अब सिंपल हमको इसको पैनल में ऐड कराना है। तो अब सबसे बढ़िया काम हमारा यही है इस पैनल में ऐड कराने का। तो गैस पैनल में ऐड कराने के लिए सिंपल आपको लिखना पड़ेगा P1 इक्वल टू न्यू जे पैनल। अब गैस हमको P1 में सेट लेआउट अपना ऐड कराना है, सेट LAYOU सेट लेआउट को हमको यहाँ पे इसके अंदर फिर हमको एक नई ग्रेड लेआउट बनानी है। और उसके अंदर हमको दे देना है कितने कॉलम चाहिए हमको, यहाँ पे 3, 2, उनके बीच में गैप होना चाहिए हमारे यहाँ पे 10 का, और 10 का गैप हमारे यहाँ पे होना चाहिए। मतलब कि 3 कॉलम है, 1 2 3 और 2 ही हमारे यहाँ पे रो दी गई हैं। आपको पता हो तो सिंपल 3 प्रकार की लेआउट होती हैं, ग्रिड लेआउट, फ्लो लेआउट और बॉर्डर लेआउट। तो हम यहाँ पे लेआउट यूज कर रहे हैं ग्रिड लेआउट। और ग्रिड लेआउट में हमने सिंपल उनके कॉलम्स दे दिए हैं, और उनकी विड्थ और हाइट उनके दोनों के बीच की दूरी को हम यहाँ पे सेट कर दिया है। उसके बाद हमको यहाँ पे P1 में ऐड कराना है, अपना पैनल 1 में हमको सिंपल ऐड कराना है। यहाँ पे हम ऐड कराएंगे सबसे पहले अपना L2, और फिर कराएंगे P1 डॉट ऐड। उसके बाद हम कराना है TF1 P1 डॉट, फिर हमको ऐड कराना है यहाँ पे L3, और P1 डॉट ऐड कराना हमको PF1, ओके। और उसके बाद हमको बटन ऐड कराना है अपना P1 डॉट ऐड BT1 और BT2, ठीक है। ये हमारा ऐड हो चुका है। अब इसके बाद हमको सेट लेआउट फिर से बनाना है, और उसके अंदर बॉर्डर लेआउट को क्रिएट करना है, ठीक है। बॉर्डर लेआउट मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, उसके अंदर मैंने वैल्यू दे दी 30, 30। इतना करने के बाद अब मेरे को इन सभी को जो है अपने फ्रेम में ऐड करा देना है, ऐड। अब बॉर्डर लेआउट में आपको सिंपल पता हो तो 5 तरीके से हम बॉर्डर लेआउट में ऐड करा सकते हैं, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ, साउथ और सेंटर में, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा सबसे ऊपर आ रहा है वेलकम टेक्सटाइल शॉप L1 को हम ऐड करा रहे हैं सबसे ऊपर, मतलब कि नॉर्थ में, ओके। और अब ऐड उसके बाद हम P1 जो है हमारा पैनल है उसको हम ऐड करा रहे हैं यहाँ पे सेंटर में। उसके बाद हमारा जो बचा है इमेज का, हम उसको ऐड करा रहे हैं अपने L4 को ईस्ट में, ठीक है। अब एक बार गाइस हम इसको रन करा कर देखते हैं। अब हमारा ये रन हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे पैनल ऐड कर दिए हैं। उससे पहले हमारा रन नहीं होता, किसी भी कीमत पे ये रन हो जाता, बट आपको उसके अंदर कुछ दिखता नहीं। तो अब यहाँ पे देखो गाइस हमारा बिल्कुल शो हो चुका है, हमारी इमेज नहीं आ रही क्योंकि हमने अभी इमेज का कोई पाथ यहाँ पे दिया नहीं था। बाकी हमारा एक साइड में आ रहा है, इसको मिडिल में लाने के लिए भी हम यहाँ पे कोड लिखने वाले हैं, L1 डॉट सेट हॉरिजॉन्टल।
अलाइनमेंट, ठीक है, जे लेबल डॉट सेंटर आपको यहाँ पे कोस्टेंट देना होता है। ठीक, अब एक बार हम फिर से इसको सेव करके रन करते हैं। तो वैसे अब हमारे मिडिल में बिल्कुल आ चुका है। यहाँ हम कुछ लिख रहे हैं, वो भी हमारा टेक्स्ट जो भी हमने दिया था वो आ रहा है। ठीक है, लॉगिन और कैंसिल का जो हमारा फ़ॉन्ट है वो छोटा आ रहा है, तो हम यहाँ पे कोई बात नहीं, उनका फ़ॉन्ट भी हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। अब देखो सिंपल, हमको जो डेटाबेस का हमारा कोड रहेगा, जब भी हम बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या एक्शन होना चाहिए, ठीक है, वो सभी कुछ हमको एक्शन परफॉर्म मैसेज के मेथड के अंदर लिखना है अपना। ठीक है, सबसे पहले हम एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले लेते हैं। जो भी हमने यहाँ पे लिखा, मतलब मैंने यहाँ पे एडमिन लिखा, एडमिन को हम गेट करा रहे हैं किसी एक वेरिएबल में। तो जैसे मैं कि यहाँ पे लिख लेता हूँ, यूजर में मैंने इसको गेट कराया। ठीक है, गेट कहाँ से हो रहा है, tf1 डॉट गेट टेक्स्ट। और इसी तरीके से मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेता हूँ, यहाँ पे पासवर्ड। ठीक है, और यहाँ पे जो भी हमारा टेक्स्ट फील्ड का नाम था वो देना है pf1 डॉट गेट टेक्स्ट। ठीक है, दोनों चीज़ हमारी यहाँ पे इसमें मतलब आ चुकी है कन्वर्ट होके। दोनों चीज़ को हमने यहाँ पे गेट कर लिया है यूज़र में और पासवर्ड में। ठीक है, अब उसके बाद हम एक बार हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे अगर इफ़ ई डॉट गेट सोर्स हमारा आ रहा है, यहाँ से कहाँ से आ रहा है हमारा गेट सोर्स, तो अगर हम बटन 1 से आ रहा है, बटन 1 पे अगर हम क्लिक कर रहे हैं तो हमारी कुछ कंडीशन यहाँ पे चलनी चाहिए। अगर नहीं, ठीक है, तो हमारी यहाँ पे कुछ और कंडीशन चलनी चाहिए। RCE यहाँ पे C आएगा, तो हमारी ये वाली कंडीशन चलिए। अगर बटन 1 से आ रहा है तो हमारी ये वाली कंडीशन चलनी चाहिए। तो इसके अंदर हम क्या लिखने वाले हैं, इसके अंदर सबसे पहले हम डेटाबेस का कोड लिखेंगे। तो हमको यहाँ पे ट्राई क्या जरूर लगाना है जब भी आप डेटाबेस का कोड लिखो। ठीक है, हमको यहाँ पे एक्सेप्शन को फैच करा लेना है और उसको ई डॉट, यहाँ पे हमारी एरर दिखा रहा है, वेरिएबल ई इज ऑलरेडी डिफाइन हमारा यहाँ पे एक्शन इवेंट है। तो हम इसको कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे E1 कर देते हैं और यहाँ पे भी E1 कर देते हैं इसको। बाकी कोड हमारे यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले हमको कनेक्शन क्लास को ऑब्जेक्ट बनाना है अपना यहाँ पे। ठीक है, और सबसे पहले हम यहाँ पे एक क्वेरी लिखेंगे। जो भी हम डेटाबेस में अपनी क्वेरी को रन कराने वाले हैं, ये क्वेरी ले ली हमने Q इक्वल टू, और सिंपल सा है, हमको यहाँ पे गाइस क्वेरी में लिखना है अपना, हमको जो भी हम यहाँ पे वैल्यू डालेंगे वो हमको चेक कराने की हमारे डेटाबेस में ऑलरेडी स्टोर है, मतलब कि यूज़र हमारा ऑथेंटिकेट है या नहीं है। अगर वैल्यू डेटाबेस में स्टोर है तो हमारा प्रोजेक्ट आगे चलना चाहिए, नहीं है तो वो वहाँ से डिलीट हो जाना चाहिए, मतलब कि प्रोजेक्ट को वहाँ से कट कर देना चाहिए उस फ्रेम को। ठीक है, तो हम यहाँ पे करने वाले हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन नाम की टेबल अभी बनाएंगे हम अपनी। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन वेयर, जहाँ पे हमारा यूज़र नेम इसके इक्वल टू है, हमारा यूज़र नेम इक्वल टू यूज़र के, एंड पासवर्ड हमारा किसके इक्वल टू है, पासवर्ड हमारा इक्वल टू है पास के। ठीक है, मतलब कि जो हमने वेरिएबल ऊपर लिए थे दोनों, वो हमारे इनके इक्वल टू होने चाहिए। जो भी हम डेटा यहाँ से फैच करेंगे वो इन दोनों को इक्वल टू है, तो कोई एक डेटा फैच होएगा हमारा, जो सा भी डेटा हमारा फैच होएगा उसको रखना हमारे रिजल्ट सेट में। और ऑब्जेक्ट जो भी मैंने वेरिएबल लिया था, ऑब्जेक्ट डॉट STM, जो भी हमने स्टेटमेंट वहाँ पे क्रिएट की थी, स्टेटमेंट से हमको अपनी एग्जीक्यूट क्वेरी यहाँ पे चलानी है। ठीक है, एग्जीक्यूट क्वेरी के अंदर हमको लिखना है Q, क्योंकि हमारी क्वेरी कौन सी थी, क्वेरी हमने स्ट्रिंग वेरिएबल Q ली थी। ठीक है, तो वो हमको यहाँ पे लिखनी है। जो भी हमारा डेटा चलेगा यहाँ पे, जब क्वेरी हमारी रन होगी, तो जो भी हमारी क्वेरी यहाँ से रन हुई, अगर कोई भी एक वैल्यू वहाँ से फैच हुई, मतलब एक टेबल, हम वहाँ से हमारी एक टेबल से एक डेटा भी हमारा आ गया, तो वो REST1 में आएगा, तो मतलब REST1 में 0 हटके 1 आ गया वहाँ पे। ठीक है, एक वैल्यू फैच हो गई हमारी वहाँ पे। और अब हमको यहाँ पे एक कंडीशन चेक करनी है, इफ़ REST डॉट नेक्स्ट, जब भी हम नेक्स्ट पे जाते रहेंगे, मतलब कि हमारी वैल्यू ट्रू रहेगी। नेक्स्ट पे गए मतलब कि कोई भी हमारे डेटा से डेटा फैच हो रहा है, वहाँ पे हमारी वैल्यू कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करती है। जैसी हमारे वहाँ पे एक वैल्यू एग्जिस्ट करी, तो हम एक नई क्लास बनाएंगे होम नाम से, होम डॉट सेट विजिबल, वो हो जानी चाहिए हमारी ट्रू। और करंट क्लास जो हमारी वो हमारी यहाँ से डिलीट हो जानी चाहिए। ठीक है,
अपना काम करना है। होम जो है हमारी क्लास, ये जब हम क्लास बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है, तो जब भी हम ये वाली क्लास यहाँ पे बनाएंगे तब हमारी यहाँ से एरर ये हट जाएगी, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे अभी एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ होम नाम की। उस क्लास को हम नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे कि उस वाली क्लास के अंदर हम कैसे कैसे सब कुछ करने वाले हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक होम क्लास बना ली है अपनी, जहाँ पे हमारा पूरा पूरे प्रोजेक्ट का फ्रेम रहेगा एक, मतलब कि सब कुछ हम वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारी एरर हट जानी चाहिए। अब अगर गाइस हम बटन 2 पे क्लिक करते हैं, जैसे कि हमने बटन 2 पे क्लिक किया, तो यही वाला हमको मेथड यहाँ से कॉल करा लेना है। मतलब कि हमारा एक मैसेज हमको एक प्रिंट होना चाहिए। सबसे पहले हमको एक मैसेज प्रिंट होना चाहिए, और उस मैसेज को प्रिंट कराने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे जे ऑप्शन डॉट शो मैसेज का, ठीक है। हमको यहाँ पे वैल्यू देनी है आर यू श्योर, मतलब एक कोई भी मैसेज यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं आप यहाँ पे। आर यू श्योर मतलब आप कन्फर्म है किसको डिलीट करने के लिए, वो बोलेगा यस, तो आपका फ्रेम जो बिल्कुल यहाँ से कट हो जाएगा, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे सेट विजिबल ट्रू पे एरर दिखा रहा है, क्योंकि हमने अभी होम क्लास में कुछ लिखा नहीं है, तो हम इसको यहाँ से कमेंट कर देते हैं डायरेक्टली। जब हम लिखेंगे तो हमारे यहाँ पे एरर नहीं आएगी, ठीक है। अब उसके बाद हमारा काम बचता है अपना डेटाबेस का, क्योंकि हमारी क्लास बिल्कुल रन हो चुकी है। अभी एरर आएगी क्योंकि कोई भी डेटा यहाँ से फैच नहीं होगा। एक बार मैं इसको रन करा के दिखाता हूँ बिना डेटाबेस क्रिएट किए हुए, ठीक है। इसको हम यहाँ से डिलीट करते हैं। अब गाइस जैसे कि मैंने यहाँ पे यूज़र नेम में कुछ भी वैल्यू दे दी, एडमिन दे दिया मैंने यहाँ पे, और पासवर्ड भी मैंने एडमिन यहाँ पे दे दिया। जैसे मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो कुछ नहीं हो रहा अभी, तो अभी देखो ना कैंसिल बटन पे कुछ हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई भी एक्शन तो लगाया नहीं है। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक चीज़ और करनी है, आपको सबसे नीचे आके बटन 1 पे ऐड एक्शन लिस्नर लगाना है, और बटन 2 पर भी आपको ऐड एक्शन लिस्नर लगाना है, ठीक है। एक बार हम फिर से इसको रन करते हैं। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दी एडमिन, और इसमें भी कोई भी पासवर्ड डाल दिया मैंने। अब जैसे मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एरर आनी चाहिए मेरी नीचे, ठीक है गाइस। तो देखो यहाँ पे एरर आ रही है, टेबल टेक्सटाइल टू डॉट लॉग इन डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब कि जो मेरा टेक्सटाइल डेटाबेस है वहाँ पे कोई भी टेबल एग्जिस्ट नहीं कर रही है अभी, ठीक है। और वहाँ पे क्रिएट टेबल करता हूँ, क्रिएट टेबल लॉग इन, टेबल का नाम क्या था हमारा, लॉगिन था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्रिएट टेबल लॉगिन लिया, और उसके अंदर क्या कौन कौन सी वैल्यू देने वाले हैं, सिंपल सा देने वाला है यूज़र नेम होना चाहिए हमारा वेर केयर, ठीक है। और इसका साइज होना चाहिए हमारा 50, कुछ भी दे दो साइज। तो दूसरा हमारा यहाँ पे कॉलम होना चाहिए पासवर्ड का, और इसका भी हमने टाइप दे दिया वेर केयर, और पासवर्ड ले लेता हम 16 डिजिट का, ठीक है। सिंपल इसको हमने एंटर किया, हमारी क्रिएट टेबल जो हमारी क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे क्वेरी ओके आ गया। अब हम एक डेटा यहाँ पे इंसर्ट करा देते हैं। आप अपने कोड के अनुसार भी इंसर्ट करा सकते हैं, बट मैं नहीं कराने वाला, वो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे सिंपल इंसर्ट कराने वाले टेबल में एक डेटा, इंसर्ट इनटू लॉगिन, और यहाँ पे क्या डेटा इंसर्ट कराने वाले हैं, यूज़र नेम कोमा पासवर्ड हम यहाँ पे एंटर कराने वाले हैं। वैल्यू देने वाले हैं, वैल्यूज़ दे दो यहाँ पे, यूज़र नेम में दे दो आप एडमिन, और पासवर्ड में भी एडमिन दे दो। तो हमारा डेटा इंसर्ट हो चुका है एडमिन एडमिन। अब हम ये अपनी जो क्लास थी उसको एक बार फिर से रन कराएंगे यहाँ पे, और अब देखेंगे हमारी कोई अब एरर तो नहीं आ रही है, ठीक है। हमने यहाँ पे सिंपल एडमिन लिखा, और यहाँ पे एडमिन लिखा। जैसे हम लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे हमारी कोई एरर नहीं आनी चाहिए। हमारा फ्रेम डिलीट हो चुका। अब आपको पता क्या चलेगा हमारा सही चला या नहीं चला, तो सिंपल सा आप यहाँ पे जो है एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अब गाइस देखो आपको पता करना है कि हमारा ठीक ठाक चल रहा है नहीं चला, तो आप यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करा सकते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ओपन। अब जैसे यहाँ पे आप फ्रेम में से कोई भी वैल्यू ओपन करोगे तो आपका ओपन हो जाएगा, नहीं तो आपकी ये वाली क्लास ओपन होने वाली है जब भी हम नेक्स्ट बनाएंगे इसको, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एडमिन दिया, और फिर मैं एक एडमिन और दिया, तो मेरे यहाँ पे लॉगिन हो जानी चाहिए क्लास। यहाँ पे मैसेज प्रिंट हो गया आपका ओपन। और वैसे आपका लॉगिन पेज तो बिल्कुल ठीक ठाक चल चुका है। अभी हमारे यहाँ पे देखो इमेज रह चुकी है। इमेज को जो हूँ मैं नेक्स्ट क्लास में समझाने वाला हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पे फिर काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। जब भी मैं होम पेज बताऊँगा आपको तभी नेक्स्ट वीडियो में मतलब कि आपको इमेज बनाना बता दूंगा। यहाँ पे इमेज को कैसे वहाँ पे शो कराना है, ठीक है।
और अभी देखो हमारा होम पेज हम नेक्स्ट बनाने वाले हैं होम पेज, तो नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस वीडियो के लिए बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद।